कोर्सेज़ होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। यानी कि जैसे अब आप मेरा मास मीडिया हिंदी का ले लीजिए, इसमें जो कोर सब्जेक्ट है वो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में हमारे साथ ख़ास मेहमान ताबिश जी जुड़ेंगे और आज की इस वीडियो में ख़ास हम बातचीत करेंगे यूपी और बिहार के जो स्टेट लेवल के बोर्ड हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर, लैंग्वेज बैरियर को लेकर, जो हिंदी और इंग्लिश की वजह से क्या क्या परेशानी हमें झेलनी पड़ती है, या फिर लैंग्वेज की वजह से क्या हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इस डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और यूपी और बिहार के लोगों का इंग्लिश कैसे अच्छी हो सकती है। तो हम आइए डायरेक्ट मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमारे साथ ताबिश जी हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, और जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, जो आज के हमारा टॉपिक है वो यूपी बिहार के बोर्ड को लेकर है। यूपी बिहार के बोर्ड से मेरा मतलब है, जो यूपी और बिहार के बोर्ड की बात करें हम ज़्यादातर तो हिंदी मीडियम होता है, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ पे हम चर्चा करेंगे। ताबिश जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा क्योंकि आप यूपी बोर्ड से आते हैं। जी। उसके बाद आप जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका पार्ट बने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। ताबिश जी, मैं जानना चाहूँगा बेसिकली, जो अगर हम यूपी और बिहार की बोर्ड की बात करें तो एक लैंग्वेज जो बैरियर होता है वो चीज़ देखने को मिलती है। जैसे हम बिहार बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से होते हैं, लेकिन जब वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर की तरफ रुख करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ या फिर मेडिकल की तरफ, तो उनका जो होता है क्वेश्चन का जो लेवल होता है, फिर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश होता है। तो ऐसे में हिंदी मीडियम से आने के बाद इंग्लिश में जब वो कदम रखते हैं तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको? सबसे पहली चीज़ ये है, तो ये है कि जो यूपी और बिहार में पढ़ाई होती है वो मोस्टली जो है हिंदी लैंग्वेज में ही होती है। जी बिल्कुल। तो यानी कि कोई भी स्टूडेंट है या यूपी, अगर कोई भी स्टूडेंट है यूपी और बिहार का है, तो उसकी नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई किस में होती है? हिंदी लैंग्वेज में होती है। तो फिर क्या होता है, जब वो अपने हायर एजुकेशन की तलाश करता है कि यानी ग्रेजुएशन करना है या मास्टर करना है, कुछ ऐसे कोर्सेस वो उसे करने हैं, तो फिर क्या होता है कि उसे हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलते हैं। हिंदी लैंग्वेज में उसे अच्छे कॉलेजेस ही नहीं मिलते हैं जहाँ से उसका अच्छा भविष्य बन सके, अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, अच्छा करियर बना सके। ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है यूपी बिहार में। तो उसे क्या होता है, इंग्लिश के कॉलेजेस की तरफ प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप जामिया की बात कर रहे हैं, तो जामिया में जब कोई बच्चा आता है यहाँ पे, तो उसे सबसे यूपी और बिहार का जब कोई बच्चा आता है तो उसको सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। यानी कि जैसे अब आप मेरा मास मीडिया हिंदी का ले लीजिए, इसमें जो कोर सब्जेक्ट है वो हिंदी में ही है, लेकिन जो सब्सिडी हो गया, CBCS हो गया, इसमें जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ताबिश, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा कोर्सेज में अंदर में आने से पहले। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है मोस्ट ऑफ कोर्सेज का इंग्लिश मीडियम में होता है। तो क्या ऐसा भी होता है यूपी बिहार से आने के बाद लैंग्वेज बैरियर की वजह से उसे क्वेश्चन समझने में परेशानी होती है? आंसर पता है बट क्वेश्चन वो रीड नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से गलत आंसर कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। यानी कि उन्हें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उन्हें मालूम होता है, मेथड मालूम होता है, लेकिन क्या होता है उन्हें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन आखिर क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इसकी वजह से क्या होता है ना, उनका सिलेक्शन जो है रुक जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुखद घड़ी है। और ऐसा मेरे यूपी के कई दोस्तों के साथ हुआ, उनका बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, तो लेकिन जब वो एंट्रेंस देने जाते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम, यार ताबिश पेपर इंग्लिश में था इस वजह से नहीं हुआ, अगर हिंदी में पेपर होता तो मैं उसे जो है क्वालिफाई कर देता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल, ये एक चीज़ बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं ना, ये दिल को झंझोड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा। आप तैयारी करते हैं 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आंसर पता है बट आप क्वेश्चन को रीड नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन बाद में जब हम फ्रेंड्स से मिलते हैं एग्जाम के बाद, अरे इसका ओ शिट, ये तो मुझे पता था। तो उस वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है। तो तभी ये आगे हम बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप भाग्यशाली हैं, उनमें से एक हैं, आपका एंट्रेंस हो गया क्वालिफाई, उसके बाद आप जामिया का पार्ट बन गए। अगर प्रोफेसर्स की बात करें तो जो लेक्चर्स जो होता है तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ऐसे में क्या क्या परेशानी आती है? पहली चीज़ तो ये कि जो मेरा कोर्स है मास मीडिया हिंदी है, तो इसमें जो
कोर सब्जेक्ट्स हैं तो ये तो हिंदी में ही होता है, इसमें हिंदी में ही बोलना होता है। लेकिन जो ये सब्सिडी और CBSE के आपको ऑलमोस्ट ये देखने को मिलेगा कि प्रोफेसर जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चे हिंदी से पढ़े होते हैं, उर्दू से पढ़े होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है। उन्हें लगता है कि मैं किस जगह से किस जगह पे चला आया हूँ। क्योंकि आप बताइए कि जो बच्चा अपने नर्सरी से लेकर 12 तक हिंदी में पढ़ा हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा हो, तो वो कैसे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में उसको समझ में आ सकता है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी सब्सिडी की क्लास हुई पोल साइंस की, इसमें तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, लेकिन कितने बच्चे अटेंड कर रहे थे? 20, 22, 25। और बच्चे मतलब पोल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन जो होता है वो जानते हैं उसका आंसर, लेकिन जो है वो समझ नहीं पाते क्या पूछा जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे थे जो जिनका इंटरेस्ट था पोल साइंस में, ये चाहते कि देश की पॉलिटिक्स को समझे, इंटरनेशनल रिलेशन को समझे, इंटरनेशनल में क्या मतलब वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है ये सब समझे। लेकिन क्या होता है कि जब प्रोफेसर इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को इंग्लिश बुक को प्रेफरेंस देता है, तो वहीं पर बच्चों का जो है ना दिल टूट जाता है कि मैं हिंदी से पढ़ के आया हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश। तो उन्हें कम से कम 1-2 साल ये देने पड़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ताबिश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे आपने कहा जो इंग्लिश मीडियम में ही वो अपने लेक्चर को देते हैं, तो क्या ऐसा कि जामिया मिलिया के बारे में कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज में एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपको तीनों लैंग्वेज मिलता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, यानी एंट्रेंस एग्जाम आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो इसको आप तीनों लैंग्वेज में से जिसमें आप कंफर्टेबल है, कोर पेपर को छोड़कर उसमें आप लिख सकते हैं। तो क्या ऐसे प्रोफेसर्स इंग्लिश के अलावा उर्दू में या फिर हिंदी में लेक्चर नहीं देते? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ प्रोफेसर होते हैं जो मतलब बच्चों को समझाने के लिए कुछ बार मतलब कुछ टाइम से ये होता है कि मतलब ये जो है हिंदी का यूज़ कर लेते हैं, उर्दू का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे CBSE बोर्ड से निकले होते हैं। हमारे यूपी बिहार के बहुत कम प्रोफेसर होते हैं जो बच्चों का दर्द समझ, वो ये नहीं समझते कि मतलब तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। उनकी ड्यूटी है पढ़ाना, वो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करेंगे उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। और एक चीज़ मैंने देखा था अभी जी, जो प्रोफेसर इंग्लिश में जिस टॉपिक को जितने बेहतरीन से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हिंदी में या फिर उर्दू में नहीं कर पाते, उनका शब्द नहीं होता, बिकॉज़ वो इंग्लिश मीडियम से अब यही चीज़ है ना कि जो अभी मेरे से कोई कहे कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं हिंदी में कंफर्ट फील करूँगा, क्योंकि हिंदी जो है मेरा नेटिव लैंग्वेज है। या यूपी के जितने बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, तो जितनी अच्छी इनकी हिंदी होगी ना उतनी अच्छी किसी भी CBSE बोर्ड के लड़के की हिंदी नहीं होगी। तो इसी लेकिन क्या होता है एट द एंड क्या होता है ना कि जो सुप्रीमेसी दी जाती है, जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इंग्लिश को ही दी जाती है। यानी आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो इंग्लिश ही मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप हिंदी में बात करें तो उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे वो नहीं बनेगा, स्वैग नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश यूज़ कर दे रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखा जाएगा कि ये मतलब बहुत हायर लेवल का लड़का है। और ये भी चांसेस रहते हैं, 90% आपके चांसेस ये हो जाते हैं अगर आप इंग्लिश में बोल देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हिंदी यूज़ कर देते हैं तो मतलब ये है कि ऐसे आपको देख लेते हैं कि हाँ इसको देख लेते हैं कि ये कैसा है, इसके अंदर टैलेंट है क्या नहीं है, तो हिंदी वाले बच्चों का बहुत ही कम सिलेक्शन हो पाता है। ताबिश जी, आपने यहाँ पे एक स्वैग की बात करी जो इंग्लिश वाले के एक तरह स्वैग माना जाता है, तो आपके साथ मैं आपके पर्सनल अनुभव को जानना चाहूँगा। कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके साथ ऐसा हुआ जो आपकी मतलब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया इंग्लिश ना जानने की वजह से? ऐसा तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को नहीं मिला। आपके किसी मित्र के साथ? हाँ हुआ है, बहुत सारों के साथ हुआ है, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अच्छा नहीं होता। तो ये कोई चीज़ जब मतलब उनके यहाँ पे अगर सराउंडिंग में रहे हर जगह इंग्लिश बोला जा रहा है तो उसके अंदर भी कुछ ना मतलब कुछ वर्ड्स जो होते हैं बैठ जाते हैं, तो वो जब वो वर्ड बोलता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन खराब होता है। तो जब वो बोल देता है तो जो बगल में जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ अच्छा है तो उस पर मजाक बनाते बिल्कुल ये सही कहा जी, मजाक बनाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो इसी तरीके का मतलब हर जगह होता है मतलब। और अभी मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं या फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से हेल्प लेनी हो तो अगर आप हिंदी में बोल के ले रहे हैं तो उतना तवज्जो नहीं देगा, लेकिन लेवल को लो समझेगा। हाँ, लेकिन आप अगर इंग्लिश में बोल दे रहे हैं तो आपकी तुरंत ये सर बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगा, मतलब यही होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन आप ये कहना चाह रहे हैं जो लैंग्वेज बैरियर है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है लैंग्वेज के थ्रू, यानी खासतौर से हम एयरलाइंस की बात करें, आप एयरपोर्ट पर अगर आप हिंदी बोलते हैं बहुत मतलब घटिया निगाह से एक तरह से आपको ये समझा जाएगा आप अनएजुकेटेड हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपका एजुकेशन जो हाई नहीं है। ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है। इंडिया में क्या है, इंग्लिश को एज अ स्किल के तौर पे देखा जाता है। जी बिल्कुल। यानी कि जैसे अब मान लीजिए चाइना हो गया, चाइना मतलब हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है, ठीक है, लेकिन
वो अपने कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। यानी कि वहाँ आप पाओगे कि ज़्यादा चाइनीज़ ही बोलते हैं। लेकिन इंडिया का कल्चर क्या रहा, इंडिया का ये जो इंग्लिश है ये इंडिया की लैंग्वेज थोड़ी ना है। इंडिया वालों ने अडॉप्ट किया है बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज से, बिल्कुल। लेकिन ये अपनी हिंदी लैंग्वेज को छोड़ के जो है इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। यानी अपनी खुद के कल्चर को ये रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमें हर कल्चर में बिलीव करना चाहिए, डाइवर्सिटी में मेरा खुद का बहुत ज़्यादा बिलीव है। लेकिन ये है कि जब बात हिंदी इंग्लिश की आ जाए तो हिंदी को प्रेफरेंस देना चाहिए एज ए इंडियन जी। ये मेरी अच्छा ताबिश जी, ये तो हमारी चर्चा हो गई जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अगर हम बात करें जो यूपी और बिहार के बोर्ड के बारे में या फिर वहाँ के स्टूडेंट के बारे में, तो इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, जो इंग्लिश उनकी अच्छी हो जाए या फिर इंग्लिश में उनका कमांड आ जाए, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो जैसे ये होता है ना कि हमारे यूपी और बिहार में क्या होता है, इंग्लिश को जो पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ऑफिशियल रखा जाता है उसको, कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही सब हम लोग को रटाया जाता है, ठीक है। और लेकिन मतलब हमारा एक ही सब्जेक्ट रहेगा, उसमें भी कोई सर आएगा तो वो मतलब बताए, मतलब उसको कायदे से एक्सप्लेन भी नहीं करेगा, वो भी अगर पढ़ाएगा भी तो इंग्लिश में नहीं बोलेगा, वो हिंदी में ही समझाएगा चीज़ों को। तो ये होना चाहिए कि एक जो सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि हम यूपी बिहार में इस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं। इस चीज़ को सबसे अच्छा तरीका है कि एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का लें, जो इंग्लिश के सर हों, वो दी हिंदू हो गया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इसको जो है एक क्लास ऐसी रखें जो न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाए, इंग्लिश में पढ़ना सिखाए। इससे क्या होगा ना कि उसकी ओकेब्स भी अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश पे भी उसका कमांड हो जाएगा। या लिटरेचर पढ़ने को, मतलब इंग्लिश के जो सर हो बोले कि बेटा आप लिटरेचर पढ़ो, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे पास आ जाओ। जब ये चीज़ स्टार्टिंग से होएगी ना, मतलब होती रहेगी, तो ये रहेगा कि इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनका ओकेब्स पे कमांड रहेगा, कहीं पर भी कोई इंग्लिश बोलेगा समझ जाएगा। इवन वो भी मतलब जैसे मतलब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सेंटेंस मिलते हैं जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो लिटरेचर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम जो है इसको जो है टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को। ताबिश मैं जानना चाहूँगा, अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें या फिर यूपी बोर्ड की बात करें, जो स्टेट लेवल की बोर्ड होती है, तो उसमें एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश में 10 तक होता है या फिर 12 तक भी जो अगर रखना चाहे तो होता है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है, जो अगर 10th में या फिर 9th में या फिर 8th में आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया जा रहा है, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, तो वही चीज़ 12 में भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश ले रहा है, तो वही चीज़ सिखाया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है, जो टीचर है, जो टीचर डेवलप नहीं है, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर उनको इंग्लिश में पकड़ नहीं है, इस वजह से उनको रिपीट करवाया जा रहा है, या फिर स्टूडेंट उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? बात स्टूडेंट की नहीं है, जैसे जो टीचर होते हैं जो इंग्लिश पढ़ाने भी आते हैं, वो क्या होता है वहीं से पढ़े होते हैं, यूपी से ही किसी इंस्टीट्यूशन से जो पढ़े होते हैं, ठीक है। तो एक हो गया कि जैसे मान लो कि अगर मतलब कोई सेंटेंस है, अच्छा वो जाता है इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ठीक है। ये हमारे 6 से 10th में भी मिल जाएगा, 11th से 12th में भी मिल जाएगा। यानी वही चीज़ बार बार आप रिपीट कर रहे हो, बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हो कि कैसे हम इमेजिन करें, कैसे हम इंग्लिश में सोचें। हमें बिल्कुल ग्रामेटिकल नहीं चलना, ग्रामर जरूरी है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे जो है हम बिना सोचे इंग्लिश बोलें। लेकिन हमें बताया जाएगा कि अच्छा जब चुका होगा, चुकी होगी, तो ये मतलब स्ट्रक्चर तुम्हें यूज करना होगा। अब बंदा जब कोई मतलब जब उसे इंग्लिश बोलना होता है तो ये सोचने लगता है, अच्छा पहले हिंदी में सोचेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश उसकी बनाएगा, माइंड में बनाएगा। तब तक क्या होता है, कोई जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है, एक लंबा मतलब पैराग्राफ बोल के चले जाते हैं। ये चीज़ है। तो और क्या क्या मतलब स्टूडेंट को क्या कदम उठानी चाहिए इसके लिए, जो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, और वो जो हायर एजुकेशन की बात करें या फिर जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका मुकाबला कर सके, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं उनका मुकाबला कर सके? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो है कि जिस तरीके से बात हो रही है कि मतलब किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए इंग्लिश को, स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये मास लेवल पे जो है गवर्नमेंट कर सकती है। स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है साउथ के स्टेट हो गए या दिल्ली हो गया या महाराष्ट्र हो गया, यहाँ सब पे इंग्लिश की डिमांड बढ़ती जा रही है, सीबीएसई बोर्ड बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जो प्राइमरी एजुकेशन खुद दे रहे हैं उसमें भी अब इंग्लिश की तरफ अपना झुकाव कीजिए। नहीं तो जो आपके सिटीजन है, आपकी जो मतलब पॉपुलेशन है, यूपी की जो पॉपुलेशन है, वो जो है मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी,
मार्जिनाइज का मतलब ये है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसे एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको मतलब इंग्लिश पे तवज्जो देना होगा। आपको बताना होगा कि बच्चों को जो है अब हिंदी के साथ साथ जो है उसको इंग्लिश भी पढ़ाया जाए। जिस तरीके से आज मदरसों में रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। मदरसों को क्या था पहले कि कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, अरबी पढ़ाई जाती थी, यानी कि सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी। लेकिन अब मदरसे के जो मतलब रहनुमाई जो करता है उन्हें समझ में आ गया ये बात कि ऐसे हम जो है इन्हें मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं जोड़ सकते। अब आप देखेंगे कई मदरसे ऐसे जो मतलब दुनियावी तालीम देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यही चीज़ मेरा कहना है कि एक ऐसा प्रोविज़न गवर्नमेंट को लाना चाहिए कि इंग्लिश को भी अब तवज्जो दिया जाए, मतलब एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। बिल्कुल। आपने इंडिविजुअल की बात करा, अगर ये स्टूडेंट इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहे तो उनको क्या कदम उठानी चाहिए? इंडिविजुअल लेवल पे एक स्टूडेंट यही कर सकता है कि वो ओकेब्स जो है याद कर, यानी कि मतलब कम से कम जैसे मान लो कि कोई लिटरेचर पढ़ रहा है तो ये है कि पहले उसको पूरा रीड कर ले। रीड करने के बाद ये होगा कि उसे बहुत सारे ओकेब्स जो है नहीं समझ में आएगा, तो वो क्या करता है कि ऑन द स्पॉट चेक करने लगता है। ऑन द स्पॉट नहीं चेक करना है, मतलब जब आप उस पूरे मतलब पैराग्राफ को पढ़ लें उसको अंडरलाइन कर दें जो चीज़ नहीं समझ में आए, उसके बाद आप डिक्शनरी में जाएं, वहाँ पे चेक करें और उसके बाद कॉपी में नोट कर लें। कॉपी में नोट करने के बाद जब आप मतलब जब कॉपी में एक बार नोट कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बजाय ये कि आप मान लो कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप तुरंत डिक्शनरी कर ले, तो ना तो आपको वो स्टेटमेंट समझ में आएगा, ना सेंटेंस समझ में आएगा, ना आपको वो वर्ड याद रहेगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। क्योंकि आपको क्या करना है कि कॉपी में लिखना है और फिर जानते हो वही चीज़ जब आपको वोकैब्स याद हो जाए, यानी कि मान लो आपने 5 लिख लिया तो 5 लिखने के बाद आप इसको मॉर्निंग में जो है रिवाइज कर सकते हैं। फिर से उसी पैराग्राफ को आप फिर से रीड करिए, तब आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होगा कि हाँ ये अब मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं इंडिविजुअल पे लेवल पे, आज कल की जो वेब सीरीज़ होती है इंग्लिश रहती है, इंग्लिश होती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। यानी कि आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो आपको मतलब आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर मतलब आपको पहले टाइम कुछ नहीं समझ में, आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ बूंद से, लेकिन आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जो मतलब आए दिन यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में। तो जब आप एक हफ्ते कंटिन्यू जब आप रीडिंग कर लेंगे न्यूज़पेपर की तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और वो जो वर्ड्स रिपीट होते हैं वही जो इंग्लिश स्पीकर होता है वही अपने डेली रूटीन में यूज़ भी करता है। तो आपको क्या इससे हेल्प मिल जाएगा कि जब कोई इंग्लिश बोलेगा तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी, और जब कोई इंग्लिश चीज़ पढ़नी होगी तो आपको वो भी समझ में आने लगेगी। ताबिश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए, खासतौर से यूपी और बिहार के स्टूडेंट को आपने जो गाइड किया, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग वीडियो देखेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अपनी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू।